सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भक्तों, अगर आपको श्री लीला पसंद आ रही हैं तो कृपया करके इसे अन्य और गुरुमुखों के पास भेजें, ताकि उन लोग को भी गुरु महाराज जी की लीलाओं का ज्ञान हो सके कि हमारे महापुरुषों ने कौन कौन सी लीलाएं रची हैं। अगर हम लोग उन लोग तक ये बातें नहीं पहुंचाएंगे तो उन लोगों को भी इन सब बातों का ज्ञान नहीं होगा। तो कृपया करके हमारी ये वीडियो और गुरुमुखों के पास ज़रूर भेजें, इसलिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज की श्री लीला श्री पंचम पातशाही जी महाराज की है। एक गुरुमुख परिवार शादी से अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहा था। किसी शादी से वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। अपनी ही गाड़ी में जो भगत जी थे वो गुरुमाई के अनंत प्रेमी थे, अनंत भक्त थे। वो जहाँ पे भी खाली समय देखते थे तो वहाँ गुरुमाई का ध्यान लगाना शुरू कर देते थे, गुरुमाई का भजन गाना शुरू कर देते थे। ऐसे ही जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो रात्रि के करीबन 11 बज गए थे। ये लीला उन्होंने अपने ही श्रीमुख से बताई है, ताकि हम उनकी लीला भी आप लोगों तक पहुंचाएं। और आप लोग कृपया करके हम जो सत्संग आपको सुनाएं, हम जो लीलाएं गुरु महाराज जी की आपको सुनाएं, आप भी अन्य गुरुमुखों तक पहुंचाने का बहुत बहुत कृपा करें, ताकि उन लोग को भी गुरुमाई की श्री लीला पता चले और उन लोग का भी विश्वास गुरु महाराज जी के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता चला जाए। तो रात्रि के करीबन 11 बज गए थे और अभी भी कम से कम वो अपने घर से 20 किलोमीटर दूर थे। तो भगत जी ने कहा कि खाली बैठे बैठे गाड़ी में क्या करें, चलो नाम का जाप करते हैं। कहते नहीं हैं गुरु महाराज जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। अगर हम गुरु महाराज जी का नाम का जाप करेंगे तो गुरु महाराज जी हमेशा हमारे ही अंग संग रहेंगे। तो वो नाम का जाप करते करते 18 किलोमीटर तक पहुंच गए थे। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी रह रही थी घर की तरफ जाने के लिए। तो अचानक ही उनकी गाड़ी का, जब गाड़ी उनकी चल रही थी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे गाड़ी में कुछ खराबी सी हो रही है। तो उन्होंने अपने बेटे से गाड़ी रुकवाई। जब उन्होंने गाड़ी रुकवाई रात्रि में करीबन 12 बजे करीब, तो उन्होंने जब गाड़ी रुकवा के वो बाहर निकले, तब बाहर निकल के देखा तो गाड़ी का एक टायर पंचर हो चुका था, ब्लास्ट होने ही वाला था। तो वो रुक गए। अब वो क्या करें, क्योंकि रात्रि का समय था और वो सुनसान इलाका था, सुनसान जगह थी, क्या करते। अब वो कहते नहीं हैं गुरु महाराज जी इनके साथ हों तो उन्हें किस बात का डर। गुरु माई तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो उनने अब टायर चेंज करने के लिए उन्होंने सब सामान वगैरह सब अपना बाहर निकाला, दूसरा टायर निकाला चेंज करने के लिए सब कुछ। जैसे ही वो उन्होंने सब सामान अपना बाहर निकाला टायर चेंज करने के लिए, वैसे ही बाइक पे 2 लोग आते हुए दिखे उन्हें, उन्हीं के पास आके रुके। तो बोले और क्या बात है, आप लोग कैसे परेशान हो, रात्रि का समय है। तो बोले वो हमारी गाड़ी का टायर ऐसे ऐसे पंचर हो गया है और हम इसे मतलब चेंज करेंगे। तो बोले हटो लाइए हम करें। अब वो भगत जी बहुत मना करें कि नहीं नहीं आप रहने दीजिए हम कर लेंगे। बोले नहीं नहीं हम कर लेंगे, हम आए इसीलिए हैं। तो वो फिर गुरु महाराज जी एक जगह फिर वो भगत जी एक जगह खड़े हो गए। गुरु महाराज जी की लीला देखो कहाँ से कहाँ आ जाते हैं, कि किसी न किसी को भेज देते हैं सहारा देने के लिए। तो वो भगत जी मन ही मन सोच तो ये बात रहे थे कि सब कुछ गुरु महाराज जी ही करा रहे हैं। अब वो भतेरी मना करें उन दोनों लड़कों से, नहीं नहीं आप रहने दीजिए हम अपने कर लेंगे। तो वो लड़कों ने मानी ही नहीं, बोले नहीं नहीं हम आए इसीलिए हैं हम ही करेंगे। तो भगत जी तो एक साइड में खड़े हो गए। उन्हीं दोनों लड़कों ने फटाफट दोनों टायर बदल के और क्या कहते हैं अब वो चलने लगे। तो फिर भगत जी बोले आप, तो वो थोड़े बहुत पैसे देने लगे। बोले इन्होंने इतनी मेहनत करी है तो लाइए थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने 1 रुपया तक नहीं लिया। बोले नहीं नहीं हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, और बोले हम तो आए ही इसीलिए थे।
तो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यही आस्था, यही प्रेम गुरु महाराज जी का हमें अपनी तरफ खींच लेता है कि पता नहीं गुरु महाराज जी का किस समय किसको हमारी सहायता के लिए भेज दें। बस गुरु महाराज जी का ध्यान हमेशा लगाए रखो भक्तों, ताकि गुरु महाराज जी हमेशा आप लोगों के और हमारे अंग संग रहें। 2 घंटा भजन जो गुरु महाराज जी ने हम लोग के लिए बताया है, अब वो भगत जी अगर भजन करते हुए नहीं जाते रास्ते में तो कैसे क्या होता रात्रि का समय में। लेकिन ये है ना कि अगर आपत्ति काल में हमेशा भगवान साथ देते हैं, गुरु महाराज जी साथ देते हैं, इसके सिवा हमारा कोई साथी नहीं है इस जगत में, तो कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि संगी साथी भी सब साथ छोड़ के चले जाते हैं विपत्ति काल में, लेकिन गुरु महाराज जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बड़ा प्यारा सा भजन मेरे श्री गुरु महाराज जी के लिए। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी रहम जिंदगी मिल गई, हमें देखने वाला कोई न था, तुम जो मिले बंदगी मिल गई। तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी रहम जिंदगी मिल गई, बचाते न तुम डूब जाते कन्हैया, कैसे लगाते किनारे पे नैया, गमे जिंदगी से परेशान थे, रोते लबों पे हंसी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी रहम जिंदगी मिल गई, समझ के अकेला सताती है दुनिया, सितम पे सितम मुझ पे ढाती है दुनिया, गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो, गनीमत है ये तुम मेरे साथ हो, मुझे आपकी रहबरी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी रहम जिंदगी मिल गई, मुझे सतगुरु पे भरोसा बहुत है, तुमने हमें पाला पोसा बहुत है, मुझे सतगुरु पे भरोसा बहुत है, तुमने हमें पाला पोसा बहुत है, आँखों का मेरा उजाला हो तुम, आँखों का मेरे उजाला हो तुम, अंधकार को रोशनी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई सांवरे, तुम्हारी रहम जिंदगी मिल गई, मुझे सतगुरु इतना काबिल बना दो, प्रेम की ज्योति हृदय में जगा दो, मुझे सतगुरु इतना काबिल बना दो, प्रेम की ज्योति हृदय में जगा दो, भक्ति और प्रेम की हमें दात दो, भक्ति और प्रेम की हमें दात दो, दास को तेरी शरण मिल गई, तुम्हारी शरण
मिल गई सांवरे तुम्हारी रहम जिंदगी मिल गई। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। कृपया करके मेरी इस लीला को आगे तक पहुंचाएं ताकि और गुरुमुख लोगों को लीला का आनंद प्राप्त हो सके। जो सतगुरु लीला दिखाते हैं उसी से हम गुरुमुखों की आस्था और बढ़ती है। तो कृपया करके इसे गुरुमुख जन तक आगे तक फैलाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। जय सच्चिदानंद जी।